सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेस है लोकतंत्र पर, यानी आज हम इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और ये लेसन नंबर 1 लोकतांत्रिक राजनीति से ली गई है, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके तहत आज हम इस वर्कशीट में ये जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, यानी जिस देश में लोगों का राज होता है। लोगों का राज कैसे होगा? सारे लोग तो राज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए लोग अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि उन पर उनके लिए काम करते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये कहलाई जाएगी लोगों की सरकार, यानी जहाँ पर लोगों का राज होता है। तो जिस देश में ऐसा होता है हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, मेरे साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। यानी अगर हमें ये पता लगाना है कि किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या वहाँ लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है, तभी वह देश लोकतांत्रिक देश माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। तो इसलिए इससे हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि लोकतंत्र है क्या। तो चलिए अब चलते हैं मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, यानी इस लोकतंत्र में ऐसी क्या क्या बातें होनी चाहिए कि जिसको देख के हमें पता चल जाए कि वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कि उस देश में लोकतंत्र है। देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ 4 ओवल बने हुए हैं और बीच में लिखा हुआ है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बाईं तरफ के ओवल वाली शेप के साथ, जहाँ लिखा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी लोग जिन्हें चुनेंगे उन्हीं के पास उन लोगों के बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। फिर सबसे ऊपर वाला ओवल देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। यानी इसका मतलब है कि जो लोकतांत्रिक सरकार भी होगी वो भी कानूनों का पालन करेगी, यानी उसके लिए भी कानून होंगे जिसके तहत वो काम करेगी और साथ में वो लोगों को, नागरिकों को अधिकार भी देगी, तभी वह अपना काम कर पाएगी। तो इस तरह से जब किसी देश में नागरिकों को उनके अधिकार मिलते हैं और जो सरकार होती है वो भी अधिकारों के अंदर रहकर ही काम करती है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं करती, तो वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। अब राइट हैंड वाले ओवल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर लिखा है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देश में हर वयस्क नागरिक, हमारे यहाँ वयस्क की परिभाषा है जो 18 या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, दोनों को एक वोट का समान अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए। ये नहीं कि अगर राष्ट्रपति वोट दें तो उसके वोट 10 काउंट किए जाएं और एक मजदूर अगर वोट करे तो उसका वोट केवल एक ही काउंट किया जाए। यानी हर वोट का जो मूल्य है वो समान होना चाहिए। जैसे कई देश हैं जहाँ पर
ऐसा नहीं है। हमारी बुक में उनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि फिजी एक देश है, वहाँ पर जो वहाँ के नागरिक हैं उनके वोट का जो मूल्य है वो ज़्यादा होता है, और जो बाहर से आकर बसे हैं, जैसे भारतीय आके वहाँ पर बसे हैं, तो उनके वोट का मूल्य कम है। इसी तरह सऊदी अरेबिया में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार है और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे देशों को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। सबसे नीचे का जो ओवल शेप है उसकी तरफ आते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। बिल्कुल ठीक कि लोकतंत्र में जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि इससे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास जीत हार का समान अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई धन के बल पर या कोई ताकत के बल पर जीत जाए और अपने आप को नेता घोषित कर दे, तो ऐसा तो ये फिर लोकतंत्र होगा ही नहीं, लोगों की मर्जी इसमें शामिल होगी ही नहीं। जैसे कि पाकिस्तान का उदाहरण है, वहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने जनता का वोट लिया ही नहीं और अपने आप वहाँ के राष्ट्रपति बनकर बैठ गए, तो ये तो फिर लोकतंत्र नहीं हुआ ना। तो इन विशेषताओं से हमें पता चलता है कि किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर बहुत सरल है और हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई और जो लोगों के लिए ही काम करती है। यानी जिस देश में शासकों को चुनने का अधिकार लोगों के पास हो, यानी लोग अपनी मर्जी से अपने शासकों का चुनाव करें, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? तो ये भी तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हर व्यक्ति को एक वोट डालने का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, और हर किसी के वोट का मूल्य समान होना चाहिए, यानी उनके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके वोट का मूल्य अलग होगा और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है उसके वोट का मूल्य अलग होगा, तो ऐसा देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। तो इसलिए लोकतांत्रिक देश वही है जहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी के वोट का मूल्य भी समान है। चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? तो ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसलिए होने चाहिए ताकि सरकार में बैठे लोगों के पास जीत हार का समान अवसर हो, यानी चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास जीत और हार दोनों का इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो जीत भी सके और हार भी सके, ये जनता की मर्जी के ऊपर निर्भर करे। ऐसा ना हो कि वो धन के बल पर या ताकत के बल पर जीत जाए और उसमें लोगों की मर्जी शामिल ही ना हो। बहुत सारे लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने YouTube वीडियोस में लिख लिख के भी देते हैं, तो अगर हमें वही वीडियो देखने हैं, वही जो लिखा हुआ देखना है, तो फिर तो हम अपनी किसी गाइड से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर हम ये वीडियोस क्यों देखें? मेरे समझाने का तरीका तो यही है कि मैं आपको समझाऊं और आप उसको समझ के फिर उत्तर को लिखें। तो अगर मेरे इस समझाने के तरीके से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और हाँ, ध्यान लगाकर पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच।